साइंसदानों के मुताबिक आज से 5 अरब साल पहले अल्लाह ने हमारे सूरज को बनाया और फिर इसके इर्द अल्लाह ने सियारों को बनाया, जिनमें हमारी जमीन भी शामिल है। जमीन वाहिद ऐसा सियारा है जिस पर लाइफ मौजूद है। इसके अलावा सोलर सिस्टम के किसी भी सियारे पर लाइफ के सबूत नहीं मिल सके। इसके अलावा कायनात में भी साइंसदानों को आज तक लाइफ का एक भी सबूत नहीं मिला। सूरज की वजह से जमीन पर हम इंसान जिंदा रह पाते हैं। साइंसदान का कहना है कि 2025 में सूरज से खतरनाक सोलर फ्लेयर्स जमीन पर आने वाली हैं। अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारी जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आखिर अगले साल क्या होने वाला है और सूरज के अंदर ऐसा क्या होने वाला है जिससे जमीन को खतरा हो सकता है? क्या हम इससे बच सकते हैं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सूरज से एक दिन में इतनी ज्यादा एनर्जी जमीन पर आती है कि हम कई सालों तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज पर लगातार धमाके होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पार्टिकल्स सूरज से निकलकर स्पेस में फैल जाते हैं। इन पार्टिकल्स को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। ये सोलर फ्लेयर जमीन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। आखिर ये सोलर फ्लेयर कैसे बनती हैं? अगर आप सूरज को देखें तो इस पर आपको कई तरह के डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे। इन्हीं डार्क स्पॉट की वजह से सोलर फ्लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। जब सूरज के किसी हिस्से में एक लिमिट से ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी बनती है तो वहां पर एक डार्क स्पॉट बन जाता है। इसको सन स्पॉट कहते हैं। इसी सन स्पॉट से बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलती हैं जिसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। ये रेडिएशंस गामा रे से लेकर रेडियो वेव्स यानी हर तरह के स्पेक्ट्रम में रिलीज होती हैं। एक सोलर फ्लेयर इतनी पावरफुल होती हैं कि इसके सामने 1 करोड़ एटम बम की पावर भी कुछ नहीं है। सोलर फ्लेयर्स 3 स्टेजेस में होती हैं। पहली स्टेज में मैग्नेटिक एनर्जी स्पेस में जाने के लिए रेडी होती है। दूसरी स्टेज में उस एनर्जी में मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को स्पेस में छोड़ा जाता है और इन पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट की स्पीड के बराबर तक पहुंच जाती हैं। और यही सोलर फ्लेयर के पार्टिकल्स होते हैं। इनके साथ रेडियो वेव्स भी खारिज होती हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसको डीके स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में गैमा रेस ठंडी होने लगती हैं और पार्टिकल्स के स्पेस में जाने की रफ्तार भी कम हो जाती है और फिर कुछ घंटों के बाद सोलर फ्लेयर्स ठंडी होकर खत्म हो जाती हैं। एक फ्लेयर जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतनी देर बाद ठंडी होगी, लेकिन इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। एक बड़ी सोलर फ्लेयर हर एक सेकंड में 10 टू द पावर 25 जूल एनर्जी खारिज करती है। ये एनर्जी 1 करोड़ फटने वाले वोल्केनोस की एनर्जी से भी ज्यादा है, लेकिन ये एनर्जी सूरज के सामने कुछ भी नहीं है। सूरज की 1 सेकंड की एनर्जी 10 बड़ी सोलर फ्लेयर्स के बराबर है। इसी से आप सूरज की ताकत को समझ सकते हैं। लेकिन इतनी खतरनाक सोलर फ्लेयर्स हमें दिखाई नहीं देती। सूरज हर 11 सालों में एक साइकिल पूरा करता है और इन 11 सालों में एक सोलर फ्लेयर अपने मिनिमम पॉइंट से होती हुई मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है। अपने मिनिमम पॉइंट में ये इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन अपने मिनिमम पॉइंट में ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इस पॉइंट को सोलर मैक्सिमम कहते हैं और इस वक्त सूरज अपने साइकिल के मैक्सिमम पॉइंट पर है। अगले साल यानी 2025 में सूरज से खतरनाक सोलर फ्लेयर्स निकल सकती हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या हम इन फ्लेयर से बच सकते हैं? जिस दिन ये तूफान जमीन से टकराएगा तो क्या होगा? असल में सोलर फ्लेयर डायरेक्ट जमीन की सरफेस को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इन फ्लेयर्स को सरफेस तक आने से रोकती हैं। लेकिन यहाँ से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, वहाँ से सोलर फ्लेयर्स के पार्टिकल्स अंदर दाखिल होके सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। इन पार्टिकल्स से हर तरह के पावर ग्रिड भी फेल हो सकते हैं और इन्हीं पावर ग्रिड से लाइट आती है और जब ये स्टेशंस फेल हो जाएंगे तब हर जगह अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर से ही खतरा नहीं है। इसके अलावा भी एक और चीज है जिसे हमें इस फ्लेयर से भी ज्यादा खतरा है। जैसे कि आपको पता है सूरज प्लाज्मा की एक बॉल है। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्ट होती है तो सूरज अरबों खरबों टन प्लाज्मा को स्पेस में खारिज करता है, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इस प्लाज्मा की स्पीड
3000 किलोमीटर फी सेकंड होती है और ये सिर्फ 15 से 18 घंटों में जमीन की तरफ आ सकता है। लेकिन जब ये जमीन से टकराता है तो हमें इसके टकराने का पता नहीं चल पाता, क्योंकि जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इसे जमीन तक आने नहीं देती। लेकिन इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगती है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और फिर इसका असर जमीन की साउथ पोल पर अरोरास की शक्ल में दिखाई देता है और इन प्लाज्मा से सबसे ज्यादा अफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को होगा। आज के दौर में हमारी जिंदगी का ज्यादातर दारोमदार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल होंगी, फिर जमीन पर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं बचेगा और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। इस तरह का इवेंट 1859 में भी हुआ था, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। उस वक्त CMBs ने डायरेक्ट जमीन पर तबाही मचाई थी, लेकिन उस वक्त बिजली से चलने वाली चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आज ये CMBs जमीन से टकराती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। 2012 में भी सूरज ने इन CMB को खारिज किया था और ये CMBs हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब से गुजर गई और अगर ये जमीन से टकरा जाती तो जमीन पर हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो जाती। 2025 में सूरज की साइकिल कंप्लीट होने जा रही है और आज से लेकर 2025 तक कभी भी कोरोनल मास इजेक्शन हो सकता है, जिसमें अरबों टन प्लाज्मा सीधा जमीन से टकराएगा। इंटरनेट से लेकर फ्लाइट सिस्टम सब कुछ रुक जाएगा और हर मुल्क का ट्रिलियंस डॉलर का खर्चा होगा और हम इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब ऐसा इवेंट होगा तो उससे पहले ही ग्रिड स्टेशंस को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाएगा और मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इन CMB से बच जाते हैं तो साइंसदान के मुताबिक सूरज हर 1000 साल में बहुत ज्यादा ताकतवर सोलर फ्लेयर्स को खारिज करता है, जिसको सुपर सोलर फ्लेयर का नाम दिया गया है। इस सुपर फ्लेयर में 10,000 से ज्यादा फ्लेयर्स की एनर्जी होती है। अगर ये फ्लेयर सीधी जमीन से टकराती है तो बहुत ज्यादा तबाही होगी और जमीन पर लाइफ भी खत्म हो सकती है। इस फ्लेयर से जमीन का एटमॉस्फेयर तबाह हो सकता है, जिसमें जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन साइंसदान का कहना है कि शायद कभी इस तरह की सोलर फ्लेयर्स सूरज से निकलें। लेकिन 2025 में कितनी पावरफुल सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन होगा, इसके बारे में साइंसदानों को नहीं पता। ज्यादातर यंग स्टार्स ही सुपर फ्लेयर्स को खारिज करते हैं, जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। फिलहाल खतरा सूरज की अगली सोलर साइकिल से है, जो जमीन से हिट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इंसान सूरज पर नजर रख रहा है, जिससे इंसान पहले से ही अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद करके इससे बच सकता है। लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो तबाही से कोई भी नहीं बच सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।